एक्सक्यूज मी, प्लीज किसी डॉक्टर को बुला दीजिए, इमरजेंसी केस है। रॉकी सब ठीक है? मैं हूं ना यहाँ पे। रॉकी डॉक्टर कहाँ है पेशेंट? डॉक्टर प्लीज आइए, एक्सीडेंट हुआ है इसका, प्लीज बचा। आपका नाम? खुशी शर्मा। पेशेंट के साथ कोई रिलेशन है आपका? नहीं। और भैया आप ओटी रूम रेडी करो फटाफट। आप आइए, एक फॉर्म दीजिए। एक फॉर्म भरना होगा, पेशेंट आपको कहाँ मिले, एक्सीडेंट कैसे हुआ वगैरह वगैरह सब फॉर्मेलिटीज है। अपनी पर्सनल डिटेल्स इन्हें बताने में तो बहुत रिस्क है, और अगर नहीं बताए तो ये लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, बस इसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खून बह रहा था तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ गई। और बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ है आप इसकी फैमिली से पूछ लीजिएगा, उनसे फिल करवा लीजिएगा फॉर्म। देखिए वो तो हम करेंगे, पर प्लीज़ आप समझिए इन्हें, आप इस हालत में आप लेके आइए तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो आप ही तो फिल करनी है। रॉकी मुझे जाना होगा, नहीं मेरे सामने नहीं रख सकती। मैं तो मर चुकी हूँ ना तुम्हारे लिए। 6 साल में तुमसे दूर रही, अभी तुम ठीक रहो, तुम जिंदा रहो, तुम्हें कुछ ना हो। रॉकी आज भी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें ठीक होना होगा रॉकी, मेरे लिए ठीक होना होगा। हो जाएगा डॉक्टर, ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे, पर अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम किधर? आगे से लेफ्ट। सॉरी रॉकी, तेरी फैमिली को या किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती कि यहाँ पे जिंदा है, इसलिए तेरे पास नहीं रुक सकती। I'm sorry रॉकी। मैम मुझे सच में नहीं पता कि खुशी की माँ वहां अचानक कहां से आ धमकी, और वो नार्कोटिक्स एजेंट हमारा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। मैम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रॉकी भी स्पेशल एजेंट है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना कबीर, इस मिशन के सिलसिले में जिन जिन के साथ तुम डील कर रहे हो उन सब के पिछले 7 जन्मों का पता होना चाहिए तुम्हें। लेकिन मैम रॉकी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। लेकिन उस औरत ने तो देख लिया ना। एक बात ध्यान रखना कबीर, इस मिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर और कुछ भी नहीं, और अगर दोबारा गलती हुई तो ये मिशन तो बाद में खत्म होगा, पहले तुम खत्म होगे। नार्कोटिक एजेंट के साथ कैसे डील करना वो तो मैं देख लूंगी। शुक्र है कि कम से कम उसने तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। उस ड्रग सरगना राजेश को तो मैंने अंडरग्राउंड कर दिया है, लेकिन वो औरत जिसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है उसे हमें ठिकाने लगाना होगा। खुशी की मां को खत्म कर दो। खुशी अंजल ने क्या मस्त पोएम सिखाई थी। मजा लाइफ के साथ सभी के, छुपके रहने में क्या मस्ती, जो छुप के बैठा है ढूंढ के उसको मार दो धप्पी। हनी इधर, अभी मैंने तेरे को ना कूट के मारनी है धप्पी। शैतान नंबर 1, उन झलूल चीजें सीख कर आता है और फिर घर में ट्राइज करता है तू। ये बच्चा है या बंदर है तू? चल बाथरूम में बंद कर देना है मैंने। क्या कर लियो? ओह गॉड्स, हेडेक्स नंबर 2। बीजी पोते ने ना मिलकर लाइफ टफ कर दी है मेरी। जब से ये आफत आया है ना तब से इसी का गुस्सा रॉकी मुझ पर निकाल रहा है। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता वो। तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, उसका गुस्सा इस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? अरे तो किस पे निकालूं? आप तो ठहरी मोटी चमड़ी, जितना भी इंसल्ट्स कर लो आपको तो कुछ फीलिंग्स होती ही नहीं ना। वो मत सोच हनी, मम्मी ने क्या बोला, तू बस पोएम रिवाइज कर। मजा लाइफ का साथ सभी के, छुपके रहने में क्या मस्ती, जो छुप के बैठा है ढूंढ के उसको मार दो धप्पी। ये कौन है? हेलो। हाँ तो क्या?
रॉकी बस तू ठीक हो जा। खुशी मैम, आप ठीक तो है? मम्मी कैसी है? पता नहीं, कुछ परेशान सी थी और कुछ बड़बड़ाया जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उन्हें दवाई दी है। वो सो गई है अभी। तुम मम्मी के साथ ही रहना, मैं ये सब चेंज करके आती हूँ। ये खिड़की कैसे खुल गई? मैंने तो इसे बंद किया था। खुशी की भी आ रही थी, इसका मतलब वो भी घर पर है। बस 1 मिनट के लिए वो बुढ़िया मुझे अकेली मिल जाए, उसे जान से मार दूंगा, सारी टेंशन ही खत्म। मैम, रॉकी खोसला वो यहाँ एडमिट है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? मिसेस खोसला? मेरे हस्बैंड रॉकी खोसला, मुझे उनसे मिलना है। उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, काफी चोटें आई हैं। यहाँ आए तब तक उनका ब्लड काफी बह चुका था। हमने उनका ऑपरेशन किया है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अभी वो आईसीयू में है। क्रिटिकल? वो हस्बैंड है मेरे, मैं वाइफ से उनकी बात करनी है उनसे। मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। आईसीयू के अंदर हम नहीं जाने दे सकते किसी को भी। देखिए, अगर आप अपनी खैरियत चाहती है ना तो मेरे हस्बैंड को बचा ली, वरना जिंदगी खराब कर देनी है मैंने तुम सबकी। ना रब जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने रॉकी को नहीं खो सकती। रब जी बचा लो उसे। माँ जी, आपके रब जी शायद आपके रॉकी के साथ है, वरना जैसा एक्सीडेंट हुआ था बच पाना बहुत मुश्किल था। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सिर्फ उस बंदी की वजह से। जैसे आपका बेटा जख्मी हालत में मिला था, वो टाइम रहते उसे ले आई। 2 मिनट भी लेट हो जाता ना। कहाँ है वो बंदी? डॉक्टर साहब, मुझे उससे मिलना है। वो तो चली गई। चली गई? काश मैं उससे मिल पाती। मैं प्रार्थना करती हूँ रब से कि हे रब जी, उसकी हर इच्छा पूरी करना, उसे जो चाहिए उसे वो हर सुख देना। एक माँ का आशीर्वाद मिला है उसे दुआ लगेगी। रेनू, घर चले जाओ, रात को टाइम से आ जाना। ठीक है। छोड़ दो, भाग जाओ। माँ, छोड़ दो, भाग जाओ, छोड़ दो। आप इसलिए बोल रही है ना कि मैं आपको छोड़ के चली गई? मैं आपसे आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, प्रॉमिस। छोड़ दो, भाग जाओ। अच्छा रोमा, आप सो जाए, थक गए ना? भाग जाओ, छोड़ दो। क्यों किया आपने ये सब? मैं तो सब कुछ खत्म कर चुकी थी ना, अपनी जिंदगी, अपने आप को, सिर्फ रॉकी के लिए, ताकि वो जिंदा रहे, उसे कुछ ना हो। अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ मिटा चुकी थी, ताकि वो खुशी खुशी जी सके। बस मेरा दिल ही था, इसने मुझे यूं 6 साल जिंदा रखा, वरना मैंने तो कब का जीना छोड़ दिया था। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मिलाया आपने उसे मुझसे? ये दिखाने के लिए कि आप कैसे उसे मुझसे दूर कर सकते हैं। भगवान जी, ये तो गलत है ना।
मैंने जो कुछ किया आपके कहने पर, मैंने सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मेरा जो सैक्रिफाइस है वो उसका मजाक उड़ाते। और आपने मुझे उससे मिलाया भी तो इस हालत में जहाँ पे उसके ऊपर खुद ऐसे काले घने डरावने बादल मंडरा रहे। नहीं रॉकी, रॉकी तुम्हें जीना होगा, उसे जीना होगा भगवान जी। चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. हैप्पी। अगर रॉकी को कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो जाए, उसकी फैमिली, वो खुद मैं भी मर जाऊंगी। तू ना सिर्फ एक बोझ है, बोझ जिसे मैं रोज ढो रही हूँ। अरे बच्चे तो लाइफ में खुशियां लाते हैं, पर तू मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेन्स लाया है। बहुत मना ली पिकनिक, अपने बैग पैक करो, आज ही हॉस्टल वापस जाओगे। क्या सोच रहा है पुत्र? बीजी, मम्मी सही बोल रही है ना? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने पुराने वाले बोर्डिंग स्कूल से भाग आया। अगर मैं नहीं आता तो ये सब नहीं होता है क्या? तू फालतू का सोच रहा है पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र, ऐसा कुछ नहीं बीजी, मैं चला जाऊंगा। मैं गुड बॉय बनूंगा। पापा की वो स्मेल वाली ड्रिंक मम्मी के फेवरेट वाले गमले में नहीं डालूंगा, और मैं गोलू की चॉकलेट भी नहीं चुराऊंगा। छोटे को देने के लिए मैं एकदम गुड बॉय बन जाऊंगा। आप प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो बीजी, प्लीज। पुत्र, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है, सब ठीक होगा। तू चुप हो जा, तू बैठ, चुप हो जा पुत्र। मम्मी, आप टेंशन मत लो, पापा 100% ठीक हो जाएंगे। अरे कुछ देर शांति से रहने देगा तू मुझे? बीजी, खुशी एजेंट कहती है कि सच्चे दिल से कोई भी विश मांगो तो जरूर पूरी होती है। हम पापा के लिए एक विश मांगेंगे। भगवान जी, अभी दिन है तो स्टार्स नहीं है, डायरेक्ट आपसे ही विश मांगनी पड़ेगी। प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो गॉड जी, प्लीज। मुझे पता है कि मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ मेरे पापा को, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा मेरे हीरो हैं। प्लीज मेरे हीरो को ठीक कर दीजिए गॉड जी। दिल से अगर कोई दुआ मांगो तो हमेशा पूरी होती। बस भगवान जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। और अगर आपने मेरी ये विश पूरी नहीं की तो मैं क्या कहूंगी कि झूठ बोलती हूँ। सबका तो आपसे विश्वास ही उठ जाएगा। भगवान जी, प्लीज प्लीज रॉकी को बचा लीजिए, प्लीज। मैम, रॉकी ठीक तो है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल था, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। हनी,
हेलो, सिटी हॉस्पिटल। जी, आपके यहाँ पे कल एक पेशेंट आए थे ना, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, रॉकी खोसला। वो अभी कैसे हैं? मिस्टर रॉकी खोसला अब खतरे से बाहर है। खून काफी बह गया था, पर अभी वो रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू राजी, आपने मेरी बात सुनी। रॉकी ठीक है पक्का? आपने ठीक से चेक किया ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं मैम, पर आप कौन बोल रही है? अरे छोड़ो छोड़ो मेरे दोनों को। छोड़ दो, भागे भागे, छोड़ दो। अब तो मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। अच्छी बात यह है कि रॉकी अब ठीक है। बेहतर यही होगा कि आप लोग उसे आराम करने दें। देखिए जी, मैंने कौन सा अंदर जाके भंगड़ा पाना है? वाइफ तो मैं उनकी है, पति है वो मेरे। अगर मैं अंदर जाऊंगी तो उनको रिलीफ और आराम ही मिलना है बस। नहीं मैम, डॉक्टर ने मना किया आपको। प्लीज आप यहीं रुकिए। रब्बा, क्या करूं मैं? रॉकी 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 आगे खोलो। तुझे सुना नहीं है रॉकी? आगे खोल। ऐसा लगा जैसे रॉकी ने मेरा नाम लिया। मत सोच हैप्पी, ऐसा मत सोच। रॉकी तुझे भूल जाए, वही बेहतर होगा। छोड़ दो, भागे। हैप्पी, हैप्पी, चुप माँ, छोड़ दो। मैं सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ पे। छोड़ दो, भाग जा। समझ में नहीं आ रहा। जब से मम्मी को मैं पापा के ऑफिस के बिल्डिंग से लेके आई हूँ, तब से मम्मी छोड़ दो, भाग जाओ, यही बोली जा रही है। ऐसा क्या हुआ है वहाँ? कबीर, छोड़ो उसे। कबीर, जल्दी छोड़ो, भागो। तो मम्मी ने वहाँ पे कुछ देखा या कुछ सुना जरूर, तब ये बात मम्मी के दिमाग में अटक गई। ऐसा क्या हो सकता है? देखो, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। मैं एकदम ठीक हूँ, आराम से जा सकता हूँ। लेकिन मिस्टर खोसला। रॉकी डार्लिंग्स, मेरी गोदी में सिर रखकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ, आराम से मिलेगा तुम्हें। डॉक्टर, मैं यहाँ से अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूँ। आपको जहाँ साइन करवाना है वहाँ साइन करवा लो, पर मुझे अभी इसी वक्त जाना है। रॉकी, डॉक्टर मना कर रहे हैं तो मत जा पुत्र। मैं आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। रॉकी, मेरी बात। तुम क्यों रो रहे हो? सर, मैंने गॉड जी से आपके लिए प्रे की थी ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ, और उन्होंने मेरी प्रेयर सुन ली। तुमने सच में प्रे की थी मेरे लिए? यस सर। सुनो, थैंक्स।
रॉकी सर ने मुझे पहली बार थैंक्स कहा। वो बॉम्ब जो एयरपोर्ट पर हमने बच्चे के अंदर फिट किया था वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है। अब वो बच्चा एक जीता जागता सांस लेता बॉम्ब बन गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।